Bismillahirrahmanirrahim. I am in class P9 and today our topic is unit number 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमने इस्लाम की बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी होंगी जिन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आगाज़ किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। उनमें से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा एक खातून थी जिन्होंने इस्लाम के लिए और ऐसे नाजुक हालात में खिदमत सर अंजाम दी जिन नाजुक हालात में शायद कोई भी खिदमत सर अंजाम देता तो अपनी जान की बाजी हार जाता। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन की ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ट्रांसलेशन को अपने वर्ड्स में, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड बुक वाला ही याद करें या किसी गाइड कंपोजिशन से याद करें, आपको मीनिंग मुकम्मल तौर पर याद होने चाहिए। अगर आप मीनिंग में परफेक्शन गेन करते हैं मीन्स दैट कि आप ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने मक्का से मदीना की तरफ 622 हिजरी में हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, they got furious। जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत के बारे में इल्म हुआ तो वो गज़बनाक हुए। The chiefs were determined more than ever to find them out। मक्का के सरदार उन्हें ढूंढने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़म हो गए। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive। उन्होंने उनको जिंदा गिरफ्तार करने, जिंदा या मुर्दा नाउज़ुबिल्लाह गिरफ्तार करने के लिए बहुत कसीर इनामों इकराम की पेशकश की। The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha। इस सफर की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा rendered useful services in this regard। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सिलसिले में ग्राकदर खिदमत सर अंजाम दी। She prepared हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा rendered useful services in this regard। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सिलसिले में ग्राकदर खिदमत सर अंजाम दी। She prepared food for this journey। उन्होंने सफर के लिए खाना तैयार किया। She tied the food on the camel back with her own bag as nothing could be found। जब अलावा से उन्हें कुछ ना मिला तो उन्होंने अपने कमर बंद के साथ ऊंट की कमर पर खाना बांध दिया। For this service, इस खिदमत के लिए she was given the title of Zatul Nataqain by the Rasul sallallahu alaihi wasallam। इस खिदमत की बना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नतक़ैन के खिताब से नवाजा। During this perilous journey, इस खतरनाक सफर के दौरान, it was very difficult for everyone to supply food to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खतरनाक सफर के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना इंतहाई मुश्किल काम था। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam। ये सूरत-हाल इतनी नाजुक थी कि इसमें मामूली सी भी गलती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radiyallahu anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq। इस अजीम काम की जिम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा ने बड़े उम्दा तरीके से सर अंजाम दी। Every night, her रात with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thawr। हर रात खाने की गठरी लेकर दबे पाँव के साथ नाहमवार पहाड़
पहाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते के जरिए वो खतरा मोल लेती जिसमें गारे सौर वाक़ था। She took care of minute detail in accomplishing the task. उन्होंने इस काम की तकमील के लिए हर एहतियात से काम लिया। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear being caught. सुराग रसानी के लिए किए जाने वाले मुसलसल खौफ में रात के चट्टानी रास्ते पर सफर करना उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। Paragraph number 3. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever at that time. आपके दादा हजरत अबू कुहाफा उस वक्त गैर मुस्लिम थे। He was old and had become blind. वो बहुत ज़ईफ हो चुके थे और नबीना हो चुके थे। He said to her, उन्होंने हजरत अस्मा से कहा, अस्मा, I think it would have taken all the while leaving you and children apprehended and helpless. अस्मा, मुझे मेरे ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को बेयार मददगार छोड़कर सारी दौलत लेकर चले गए हैं। At this, इस पर she instantly ran to the corner of the home. वो घर के कोने की तरफ भागी। She gathered some pebbles. उन्होंने कुछ कंकड़ इकट्ठे किए and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद नकदी और ज़ेवरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth. उन्होंने इसे कपड़े से ढाँप दिया। Come, grandfather, look, he has left all this for us. दादा जान, आए और देखें, वो सारी दौलत हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth. उन्होंने कपड़े को छुआ and thought it was full of gold and jewels. और ये समझा कि ये सोने और ज़ेवरात से भरा पड़ा है। His concern was elevated and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu had left all the wealth at home. उनकी तशवीश कम हुई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान महसूस हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारी दौलत घर छोड़ गए हैं। पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा चंद इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में से थी। She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी and stepsister of हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी। She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awwam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी। She died at the ripe old age of about 100 years. आपने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर used to say that he hadn't seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि मैंने अपनी खाला जान हज़रत आयशा और अपनी माँ हज़रत अस्मा से ज़्यादा सही कोई नहीं देखा और फराख दिल नहीं देखा। हज़रत अस्मा was so generous. हज़रत अस्मा इस कदर सही थी that she sold the garden inherited after the death of her sister हज़रत आयशा. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हद तक सही थी कि उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रहमत के बाद जो बाग विरसे में मिला और वो उन्होंने बेच दिया। She gave away all the money to the poor and needy और उन्होंने वो तमाम रकम ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों में बांट दी। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. उनके दरवाजे से कोई शख्स खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत अस्मा always will be remembered for her courage, generosity and wisdom. हज़रत अस्मा को जुर्रत, सहावत और जहानत की बना पर हमेशा याद रखा जाएगा। She had resolute faith in Allah Almighty. उनको अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। Her life would always be a beacon of light for all of us. आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा सच्ची हिदायत रहेगी।
होप सो कि आप सबको ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह